आप सभी का इस चैनल पे मैं फिर से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज ब्लैक सी। और ब्लैक, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक रंग है और निगेटिविटी के तौर पे इसे भारत में देखा गया है। किंतु मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। ये समझने का फेर है। स्पेनिश भाषा में ब्लैंका मीन्स व्हाइट होता है और भगवान का रंग भी काला है। तो ब्लैक सी, जो कि हमेशा चर्चाओं में रहा है, वर्तमान समय में यह एक नया जियो पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ है। तो हम आज इसी के विषय में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक सी एक मार्जिनल सी है। ब्लैक सी इज अ मार्जिनल सी। मार्जिनल सी मीन्स छोटा एरिया है ऑफ मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन, लेइंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। राइट। तो दो बड़े बड़े विश्व के जो महाद्वीप हैं, यूरोप और एशिया के बीच है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एरिया ऑफ क्लैश भी है। दूसरा प्रश्न आता है कि वाई ब्लैक सी इज ब्लैक, काला क्यों है? तो वाई ब्लैक सी ब्लैक। तो सी ब्लैक फर्स्ट नेम बाय द एंशिएंट ग्रीक हु कॉल्ड इट इनहॉस्पिटेबल सी। इनहॉस्पिटेबल सी का सेंस ये था कि यहाँ लोग आते जाते नहीं थे पहले, तो ग्रीक वालों ने इसे इनहॉस्पिटेबल नाम दे दिया। बाद में क्या होता है, सक्सेसफुल डेवलपमेंट होता है और ग्रीक कॉलोनीज स्टार्ट होती है एंड इसका नेम बदल के हॉस्पिटेबल सी कर दिया जाता है। जैसे कबीरदास जी ने लिखा है कि रंगी को नारंगी कहे, कहे दूध को खोया। तो रियल में सबसे कलरफुल फ्रूट्स होता है नारंगी, और उसका नाम दे दिया गया है नारंगी। उसको तो रंगी होना चाहिए। और दूध को जलाने के बाद खोया मिलता है, उसका नाम पाया होना चाहिए। द सी गॉट दिस रेपुटेशन because it was difficult to navigate and hostile tribe inhabited in the shore. तो ये चीजें थी। अफ्रीकन यूज टू से यूक्सिनसी, अफ्रीकन ने इसका नाम दिया था यूक्सिनसी। और थॉट्स में, जोग्राफिकल थॉट्स में भी पढ़ेंगे तो इस नाम की चर्चाएं हुई है, यूक्सिनसी की। अब हम इसको देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। तो एक तरीका से देखिए तो यहाँ से इसको बुल्गारिया इसके कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है। इधर ये रोमानिया है और ये मालडोवा है। इसके अतिरिक्त आप देखते चलिए तो ये यूक्रेन है और पॉलिटिकली इसी का हिस्सा है क्रीमिया, जिसके ऊपर आजकल रूस और यूक्रेन में वार चल रहा है। और ये हो गया रशिया, ये रीजन पूरा रूस का है। राइट। फिर से नीचे आइए तो एक जॉर्जिया है। जॉर्जिया के अगल बगल भी 3 कंट्री है। ये बहुत बड़ा इस्लामिक अपने आप को किंगडम मानता है। कभी ये कहता है कि मुसलमानों के फूफा हम हैं, तो कभी पाकिस्तान कहता है कि मुसलमानों के फूफा हम हैं। प्लस हम दो चीज और पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 स्ट्रेट है, टर्की इसी जगह पे, ये टर्की का आंकड़ा वाला हिस्सा है, इस्तांबुल वाला। तो हम लोग इसको देखें तो यहाँ 2 स्ट्रेट आ रहा है। 2 स्ट्रेट क्या है, एक पड़ गया आपका बास्फोरस स्ट्रेट। स्ट्रेट जो होता है नैरो वाटर चैनल होता है, इसी पे इस्तांबुल, इस्तांबुल जो शहर है तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। और ये बास्फोरस स्ट्रेट जोड़ता है ब्लैक सी को और सी ऑफ मार्मरा को, ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को। और दूसरा जो स्टेट है वो है डार्डेलिज स्टेट, ये वाला हिस्सा हो गया। सो डार्डेलिज स्टेट जो है एजियन सी को जोड़ता है और सी ऑफ मार्मरा को जोड़ता है। तो इसको आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। अब इसमें हम देखते हैं बहुत सारी रिवर हैं और इसमें जो रिवर है वो सबसे बड़ी रिवर है डैन्यूब। तो डैन्यूब एक लार्जेस्ट रिवर है इस एरिया के लिए। लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रंटियर्स ऑफ रोमन एम्पायर एंड टू रिकनेक्ट 10 यूरोपियन कंट्री, 10 यूरोपियन कंट्री को ये जोड़ती है। रनिंग थ्रू दिस टेरिटरीज ऑफ बीइंग बॉर्डर। ओरिजिनेट कहाँ होती है, तो जर्मनी में ये ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है आपको बता दूं कि ब्लैक और वासजेस दो जो है ब्लॉक माउंटेन है, और ब्लॉक माउंटेन के बीच से एक और भी नदी निकलती है जिसका नाम है राइन। तो अगर देखेंगे तो राइन यहाँ फ्लो होती है और राइन के ठीक इस साइड में फ्लो होती है आपकी ये जो डैन्यूब है वो। तो
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों माउंटेन कैसे हैं, तो ये ब्लॉक माउंटेन है, वास्जेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कोई काला जंगल नहीं है, राइट। तो Danube flows southeast from 285 kilometer, passing through the bordering of Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ukraine, before draining into the Black Sea। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है 9 मोर देन कंट्री एंड सिटी, जो बड़े बड़े सिटी हैं उसमें हो गया वियना, बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया कैपिटल है वियना, बुडापेस्ट हंगरी का है, बेलग्रेड है, बेलग्रेड भी कैपिटल है, एंड ब्रेटिस्लावा ये भी एक कैपिटल है। तो इसको देखें, दूसरी चीज क्या है कि इसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 15 से 18 प्रति हजार पर थाउजेंड है, जबकि एवरेज सैलिनिटी अगर ओशन का हम देखें तो ये है लगभग 35 प्लस, राइट। ये पर थाउजेंड, ये पर थाउजेंड होता है, परसेंटेज नहीं है। अब इसको देखिए, मेनली ये वीडियो बनाने का वजह यह है कि हम ब्लैक सी में गिरने वाली जो रिवर है उसको कैसे जाने। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, बहुत आसान है ये ट्रिक, राइट। ट्रिक है 4D के, 4D के। तो 4D भी याद है तो मेजर रिवर आपको याद हो जाएगी। ये 4 नदियां हैं, पहली हो गई डैनूब, पहली हो गई डैनूब जो सबसे बड़ी नदी है, दूसरी हो गई निस्टर, ये डी साइलेंट है, निस्टर, इसको निस्टर पढ़ेंगे। तीसरी हो गई नीपर, DNIPER, नीपर, जो कि यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है, हालांकि रूस वाले एरिया से आ रही है। और चौथी हो गई डॉन, खाई के पान बनारस वाले, याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो 4D हो गया, डानूब, निस्टर, नीपर, डॉन। फिर से देखिए, डानूब फर्स्ट डी, डानूब, निस्टर सेकेंड डी, नीपर थर्ड डी, एंड फोर्थ इज डॉन, यानी डानूब, निस्टर, नीपर, डॉन। और सीक्वेंस में भी हम वेस्ट ईस्ट की तरफ चले तो डानूब, निस्टर, नीपर, डॉन। कभी कभी सीक्वेंस मिलाने के लिए भी देता है, तो वहां आपको एक हेल्पफुल हो जाएगा वीडियो। एक दूसरी रिवर है कुबान, जो कि रूस से होकर के आती है, रशिया से आती है। तो इसको हमने देखा, ये 5 रिवर हैं, और मेनली इस वीडियो का मेन मोटो था ये रिवर का नाम याद कराना। तो डानूब, निस्टर, नीपर, डॉन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 4D याद रखिए, 4 जो मेजर रिवर है उसको 4D के नाम से याद रखिए। 4D क्या है, ब्लैक सी की रिवर। सो डानूब, निस्टर, नीपर, डॉन, राइट। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। अब हम अपने आप को चेक करते हैं कि हमें कितना याद है, राइट। तो देखें हम इसको, पहला क्वेश्चन है, चेक करिए, टेस्ट योर सेल्फ, और कोशिश करिए कम से कम 7 से 8 बनाए इसमें। सो विच कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी। तो रोमानिया तो है, तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका। टर्की भी है, ये भी आंसर नहीं होगा, और रूस भी है, ये भी नहीं होगा। इट्स मींस योर आंसर इज इटाली, राइट, इटाली। नेक्स्ट, इटली का दूसरा नाम भी है, इसको बूट शेप कंट्री भी बोलते हैं। आप लोग देखिएगा, इटली का दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड बूट शेप कंट्री, क्योंकि महिलाओं के जूते के जैसा है इसका नाम, ये इसका शेप, इसलिए इसको बूट शेप कंट्री बोलते हैं। दूसरा है रिवर डैन्यूब ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अभी मैंने अभी पढ़ाया है, कैस्पियन सी तो निकलेगी नहीं, यूराल माउंटेन से भी नहीं निकलेगी, और रेड फॉरेस्ट कोई नहीं है जर्मनी में। जर्मनी में जो 2 फॉरेस्ट हैं, एक का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, दूसरा है वास्जेस, राइट। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी डैनूब, क्लियर, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which river does not drain in Black Sea? Which river does not drain in Black Sea? अभी बताया हूं 4D को ध्यान रखना है। तो पहला डॉन, ये भी निकलती है तो ये आंसर नहीं होगा। डैनूब, ये भी नहीं निकलती है, यहां से नीपर भी नहीं निकलती है, राइट। ये टाइबर रिवर, ये सब रिवर यही, सॉरी, डॉन इसी में ड्रेन करेगी, डैनूब इसी में ड्रेन करेगी, और नीपर भी इसी में ड्रेन करेगी। ड्रेन क्या नहीं करेगी, तो टाइबर रिवर। ये टाइबर रिवर आपको पड़ेगी रोम में, आपने पढ़ा होगा जूलियस सीजर, इसमें चर्चा की गई है टाइबर की, तो राइट आंसर होगा टाइबर। नेक्स्ट, ब्लैक सी
टू द सी ऑफ मार्मरा, इसको जोड़ेगा आपको, अभी फिर से दिखाता हूं आपको, ब्लैक सी से सी ऑफ मार्मरा को जोड़ेगा बॉस्फोरस स्टेट, ब्लैक सी टू सी ऑफ मार्मरा जोड़ेगा बॉस्फोरस स्टेट। अभी देख लीजिए इसको, ब्लैक सी से सी ऑफ मार्मरा जोड़ेगा, ये हो गया ब्लैक सी से सी ऑफ मार्मरा हो गया बॉस्फोरस स्टेट, ये हो गया बॉस्फोरस स्टेट, राइट। दूसरा चीज देखते हैं हम लोग, ब्लैक सी टू सी ऑफ मार्मरा जोड़ेगा बॉस्फोरस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4 5 है, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ब्लैक सी इज, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ब्लैक सी इज 15 to 18 पर 1000। अभी मैंने बताया वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे कम सैलिनिटी जो है वो है बाल्टिक सी का, बाल्टिक सी देखिएगा, बाल्टिक सी पर जाएगा आपको इस्टोनिया, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया उसके बगल में, राइट। तो ये बाल्टिक सी है और इसका वर्ल्ड में सबसे कम है सैलिनिटी, जो है लगभग 3 to 15 पर 1000, 3 to 15। ये भी कभी कभी पूछता है कि सबसे कम किसका है, तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ पे बाल्टिक सी का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सी लेवल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो यू ट्राई टू मेमोराइज दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6। और एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1013.25 मिलीबार का। मिलीबार जो होता है यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है बैरोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रीमिया इज ए पॉलिटिकल यूनिट ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ अभी रूस का कब्जा चल रहा है क्रीमिया पे, लेकिन हम इसको रूस नहीं देंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ यूक्रेन, राइट, यूक्रेन। जैसे पीओके टाइप है तो यूक्रेन का ही हिस्सा है क्रीमिया। नेक्स्ट देखते हैं डार्डेलिज स्ट्रेट। तो डार्डेलिज स्ट्रेट अभी मैंने दिखाया था, वास्पोरस जो जोड़ा था, किसी और को जोड़ा था, वास्पोरस देखा था आपने, वास्पोरस फिर देख लीजिए, वास्पोरस किसको जोड़ा था, अभी पढ़ाया हूं, वास्पोरस जोड़ा था ब्लैक सी से सी ऑफ मार्मरा को, और डार्डेलिज जोड़ेगा, ये हो जाएगा ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा। तो हम लोग देखते हैं डार्डेलिज के बारे में, डार्डेलिज सी ऑफ मार्मरा एंड मेडिटेरेनियन सी, ये आंसर आपका सही होगा। ये गलत हो जाएगा, अटलांटिक एंड ब्लैक सी नहीं, ये जो होता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट, ये अटलांटिक एंड नहीं होगा, ये नहीं होगा। इंडियन ओशन एंड रेड सी, ये भी नहीं होगा, दैट इज नॉट। और रेड सी एंड ब्लैक सी एकदम बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो राइट आंसर इज सी ऑफ मार्मरा एंड मेडिटेरेनियन। 9 देखिए, कुबान रिवर, कुबान रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये जो कुबान रिवर है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, तो ये होती है रूस से, राइट, रशिया से, टर्की में तो नहीं होती है। और द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन, तो ये जो लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन है ये पड़ जाएगा आपका नीपर, नीपर, DNIEPER, नीपर साइलेंट है। और ये 220 मीटर के हाइट से वल्डाई हिल्स से निकलती है, वल्डाई हिल्स पड़ेगा रूस में, वल्डाई हिल्स, वल्डाई हिल्स से निकलती है, फिर वेस्ट ऑफ मॉस्को से, क्योंकि मॉस्को में तो मॉस्को रिवर है, वेस्ट ऑफ मॉस्को से बेलारूस में आती है, यूक्रेन में आती है, और साउथ टू क्यू, क्यू जो कैपिटल है यो यूक्रेन का है। तो ये सबसे बड़ी रिवर है नीपर, लाइफ लाइन कही जा सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।